झारखंड में सरकारी जमीन की लूट का मामला प्रमुखता से दिखाने का असर अब ये होने लगा है कि पूरे राज्य में गैर आबाद खाते की जमीन की लूट की शिकायतें जिम्मेवार पदाधिकारियों तक पहुंचने लगी हैं। और ताजा मामला धनबाद का है, जहां एक और अरबों की सरकारी जमीन को मिलीभगत के बाद कौड़ी के भाव में कुछ लोगों ने खरीद ली है। वहीं दूसरी ओर गोविंदपुर अंचल में एक व्यक्ति की जमीन को फर्जी डीड के माध्यम से बेचे जाने का खुलासा हुआ है। दोनों ही मामलों में प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कौड़ियों के भाव बिक गई अरबों की सरकारी जमीन। हीरक रोड में 70 एकड़ सरकारी अनाबाद खाते की जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी। खरीद बिक्री के बाद करा लिया गया दाखिल खारिज। गोविंदपुर के भेलाटांड मौजा में भी फर्जी डीड के माध्यम से जमीन खरीद बिक्री का मामला उजागर। धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा की 70 एकड़ गैर आबादा खाता की अरबों की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद बिक्री कर दी गई। इस धंधे में कई रसूखदार लोग शामिल हैं, जो अधिकारियों से मिलीभगत कर ऐसे सरकारी जमीन की खरीद बिक्री कर करोड़ों अर्जित कर ली है। इस बात की शिकायत किसी तरह डीसी उमा शंकर सिंह तक पहुंची, जिसके बाद एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार ने इसकी जांच शुरू कर दी। छानबीन के बाद प्रारंभिक जांच में एसडीएम ने सहयोगी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भुवनेश्वर यादव, अमिता श्रीवास्तव, ठेकेदार कमला सिंह, कोयला कारोबारी कुमनाथ सिंह की पत्नी जया देवी के नाम पर अनाबाद खाता की जमीन खरीद बिक्री पाई। यही नहीं, मिलीभगत कर दाखिल खारिज भी कर लिया गया। एसडीएम ने इस गोरख धंधे में शामिल लोगों की जमीन के साथ साथ आसपास की अन्य जमीनों की भी विस्तृत जानकारी धनबाद के अंचलाधिकारी प्रशांत लायक से मांगी है। घर पे हमने सीओ से कंप्लीट प्लॉट वाइज प्रत्येक प्लॉट का डिटेल मांगा है, और जब वो डिटेल आ जाएगा तो हम फिर दोबारा उस जमीन पे जाकर के एक एक जमीन को चिन्हित करेंगे कि उसका खाता क्या है, उसका प्लॉट क्या है और क्या वास्तव में उसकी दखल खारिज किसके नाम पे, और ज्यादा करके हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड एक एक चीज को वेरीफाई करेंगे। जमीन को, इतनी बड़ी सरकारी जमीन है और आज की डेट में उसकी कीमत बहुत कम तो 600-700 करोड़ रुपए होगी या और भी ज्यादा होगी। और ये सिर्फ 70 एकड़ की बात नहीं हो रही है, आसपास की भी जितनी जमीनें हैं, संदेह ये भी है कि वो भी सरकारी जमीनें हैं और बहुत सिस्टमेटिक वे में 10 साल 15 सालों में धीरे धीरे से कब्जा करते चला है। तो इसमें एक पहलू तो ये है कि फर्जी कागज बना करके अवैध जमाबंदी करा ली गई। उसके बाद दूसरा है कि दूसरे केस में क्या है कि जो अवैध जमाबंदी है, जो संदेहास्पद जमाबंदी भी मान लीजिए 4 प्लॉट की है, उसके अलावा नया प्लॉट घुसा करके अगल बगल की जमीन को कैप्चर कर लिए। मान लीजिए 2 केस है कि जिनके पास ये भी नहीं है, वो कंप्लीटली कोई कागज नहीं है, उसके बाद भी घेर करके उसमें कैंपस किया जा रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो ये सब काफी गंभीर मामले हैं और इसमें सरकारी राशि की भारी क्षति है, तो इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। ये तो हुआ सरकारी जमीन के लूट का मामला। धनबाद के गोविंदपुर अंचल अंतर्गत भेलाटांड का मामला ही कुछ और है। यहाँ ओरिजिनल डीड का स्कैन कर हूबहू डुप्लीकेट डीड तैयार कर दूसरे व्यक्ति की जमीन की खरीद बिक्री का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में भी एक कोयला कारोबारी एनके कर्ण की संलिप्तता उजागर होने के बाद गोविंदपुर अंचल उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल गोविंदपुर निवासी मोहम्मद शहाबुद्दीन और मेसर्स प्रोग्रेसिव मिनरल्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एनके कर्ण ने भेलाटांड मौजा की जमीन बद्री सिंह से खरीदी थी। बाद में एनके कर्ण ने अपनी जमीन की बिक्री भी कर दी, लेकिन इसके बाद अपनी जमीन से सटे मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमीन का भी फर्जी डीड तैयार कर उसे पहले बद्री सिंह से अपने नाम और फिर दूसरों को बेचने का काम मेसर्स प्रोग्रेसिव मिनरल्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया जाने लगा। दस्तावेजों की जांच के बाद इस गड़बड़झाले का पता चला। नामक एक व्यक्ति के द्वारा हमारे यहाँ एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ कि उनकी जमीन को किसी ने गलत ढंग से अपने नाम पर म्यूटेशन कराया है। इसकी जब हम लोगों ने जांच की तो जांच में पाया गया कि कुछ फर्जी डीड हमारे यहाँ वो प्रस्तुत किए हैं, और फिर इसका हम लोगों ने सत्यापन जिला अवर निबंधक कार्यालय गोविंदपुर से कराया, जिसमें पाया गया कि हाँ ये फर्जी है डीड,
और फिर इस पर हम लोग जांच कर जो क्रेता विक्रेता है एवं जो भी संबंधित इसमें कर्मी है उस पर नियम संगत कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो जांच में सामने आया है वो नरेंद्र कुमार कर्ण है, जो कि परचेजर हैं, और इन्होंने बद्री प्रसाद सिंह के नाम जो विक्रेता हैं उनकी जमीन को इन्होंने खरीदी है और फर्जी डीड बना के हमारे यहाँ म्यूटेशन कराया है। कच्चे ये फर्जी है और इसका हम लोगों ने कैंसिलेशन के लिए हम लोग बढ़ा रहे हैं और जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल न्यूज 11 भारत की मुहिम का असर अब दिखने लगा है और सरकारी जमीन के साथ साथ दूसरे की जमीन हड़पने वालों की परेशानी बढ़ गई है। धनबाद के ये 2 उदाहरण सिर्फ बानगी है। जल्द ही इससे बड़े जमीन घोटाले के मामले भी उजागर होंगे। न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी बंटी के साथ धनबाद से अरुण बनवाल की रिपोर्ट।